के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन की एंड सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है। पिछली क्लास में हमने देखा था आइडेंटिटी रिलेशन, वर्ड रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी समझे थे। तो पहला ये यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने लिया है, आइडेंटिटी रिलेशन को एक बार और समझ लेते हैं, उसके बाद जो है हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन पे जाएंगे। तो मान लीजिए कि एक एग्जांपल दिया हुआ है a इक्वल टू 1 2 3 4 5 ऐसा करके कुछ जो है क्वेश्चन है कि a 1 2 3 4 5 a अगर एक सेट है और उसका इसी सेट रिलेशन ऑन अ सेट दिया हुआ है r, जो r डिफाइन किया गया है सेट बिल्डर में। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं x कॉमा वाई, यानी x कॉमा वाई टाइप के सारे ऑर्डर पेयर आएंगे जो लिंक x माइनस वाई इक्वल टू जीरो को सेटिस्फाई करेंगे। x कहाँ से आएगा, x बिलोंग करेगा a से, और y कहाँ से आएगा, y भी बिलोंग करेगा a से। तो x कॉमा वाई दोनों a से आने वाले हैं और x कॉमा वाई जो है इस टाइप के ऑर्डर पे आएंगे जो इस लिंक को सेटिस्फाई करेंगे, यानी जिसके लिए x माइनस वाई की वैल्यू जीरो होगी। ठीक है, तो देखते हैं। अब देखो, a में अगर कोई भी एलिमेंट लो और y इससे इसी से लो, तो अगर x और y का वैल्यू सेम नहीं लोगे तो कभी भी x माइनस वाई जीरो नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी अगर x का वैल्यू मैं 1 ले रहा हूँ और y का भी वैल्यू ले रहा हूँ 1 ले रहा हूँ, तभी x माइनस वाई जीरो आएगा। अदरवाइज अगर डिफरेंट लोगे तो कभी भी x माइनस वाई यानी जीरो नहीं होगा, यानी ये कभी कनेक्शन या लिंक सेटिस्फाई नहीं होगा। तो इस रिलेशन R में कभी कोई ऑर्डर पेयर नहीं आएगा। तो सिर्फ और सिर्फ x और y अगर इक्वल है तभी ये लिंक सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि x और y की वैल्यू सेम सेम जो है वो सारी सेम सेम वैल्यूज इस रिलेशन में आएंगी, यानी इस टाइप के ऑर्डर पेयर सारे इसमें आएंगे। तो पहला क्या हो सकता है, 1 1 टाइप का ऑर्डर पेयर इस R में आ जाएगा। 2 2 टाइप का आ जाएगा क्योंकि 2 माइनस 2 जीरो होता है। 3 3 भी इस R में आएगा क्योंकि 3 माइनस 3 जीरो होता है। 4 4 भी आएगा क्योंकि 4 माइनस 4 जीरो होता है। 5 5 भी इसमें आएगा क्योंकि 5 माइनस 5 जीरो होता है। ठीक है, यानी कि इस रिलेशन R में क्या क्या आएगा, 1 1 आएगा, 2 2 आएगा, 3 3 आएगा, 4 4 आएगा और 5 5 आएगा। तो आइडेंटिटी रिलेशन था कि अगर किसी भी सेट A का रिलेशन कोई है, रिलेशन ऑन अ सेट R है, तो उस R में अगर सेम सेम जितने भी A के एलिमेंट्स है उनका सेम वाला ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है, यानी कि 1 का 1 1, 2 का 2 का 2 3 का 3 इस तरीके से जितने भी एलिमेंट्स है उनका सेम सेम वाला ऑर्डर्ड पेयर, उसमें सारे सेम सेम वाले ऑर्डर्ड पेयर आए हैं, तो वो रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी होगा। और अगर सेम कोई भी एक भी सिंगल भी छूट जा रहा है ए का एक एलिमेंट जिसका ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे सेम सेम वाला नहीं आएगा, तो वो आइडेंटिटी नहीं हो पाएगा। या फिर अगर कोई एक्स्ट्रा आ गया जिसमें कि एक्स्ट्रा आ गया जिसमें कि दोनों वैल्यू सेम नहीं है, तो भी वो क्या होगा, आइडेंटिटी नहीं हो पाएगा। तो आइडेंटिटी होने के लिए सिर्फ और सिर्फ सेम सेम वाले ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए, तभी वो रिफ्लेक्शन आइडेंटिटी हो पाएगा। तो ये गिवन एग्जांपल जो रिलेशन आर है, ये एक आइडेंटिटी एग्जांपल, आइडेंटिटी रिलेशन का एक एग्जांपल है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन को। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन को। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? A relation R on a set is called a reflexive if every element of A is related to itself। ठीक है, कहने का क्या मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए, कोई भी रिलेशन R अगर रिफ्लेक्सिव है तो ये इम्प्लाइज करता है, ये बताता है कि इम्प्लाइज दैट इम्प्लाइज A कॉमा A बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A। यानी कि अगर कोई रिलेशन R जो है रिफ्लेक्सिव है और वो रिलेशन R किसी सेट A का रिलेशन ऑन ए सेट है, तो ए के जितने भी एलिमेंट हैं, ए के जितने भी एलिमेंट हैं उनका सेम सेम वाला ऑर्डर्ड पेयर इस आर में जरूर आना चाहिए। और अगर सेम सेम सारे आर हैं, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा आ जा रहा है जो कि सेम सेम वाला नहीं है, तब भी वो रिफ्लेक्सिव होगा। लेकिन आइडेंटिटी में ऐसा नहीं था, सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी बोल रहा था कि सेम सेम वाला सारे ऑर्डर्ड पेयर आने चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं आना चाहिए। रिफ्लेक्सिव में क्या हो रहा है, रिफ्लेक्सिव में बोला जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ सेम वाला आना चाहिए, और अगर कोई एक्स्ट्रा भी आ जाता है, सेम सेम आने के बाद अगर कोई एक्स्ट्रा भी आ जाता है तो भी रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 1 मैंने लिख रखा है, जो हमने पिछला क्वेश्चन लिया था उसी का ए हम सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि ए मैं ले रहा हूँ 1 2 3, और इसके बेसिस पे मैंने ये रिलेशन R1 लिखा, और इसको बताना है कि क्या ये R1 रिफ्लेक्सिव होगा। तो देखो, ए में एलिमेंट्स हैं 1 2 3, तो इस R में क्या क्या आना जरूरी है, 1 1 आना जरूरी है, 2 2 आना जरूरी है और 3 3 आना जरूरी है। तो यानी रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 1 2 2 3 ऑर्डर पेयर हर हाल में आना चाहिए, और इसके अलावा अगर कोई एक्स्ट्रा दूसरा आ जा रहा है
तो कोई दिक्कत नहीं है, वो रिफ्लेक्सिव होगा। तो यहाँ पे चेक करते हैं क्या तीनों सेम सेम वाले आए हैं। 1,1 आया है, 2,2 आया है और 3,3 आया है। अब देखना ही नहीं है, अगर रिफ्लेक्सिव बताना है तो सेम वाले चेक करने हैं। तो तीनों सेम वाले ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं, एक था 1, 2 और 3, तो तीनों के सेम सेम वाले आ गए हैं, तो बाकी जो भी आ रहा है तो वो रिफ्लेक्सिव होगा, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव हो गया। दूसरा रिलेशन R2 देखते हैं क्या, उसी फॉर ए इक्वल टू 1,2,3 के लिए देखते हैं क्या R2 जो है रिफ्लेक्सिव होगा। तो यहाँ पे एलिमेंट्स है 1,1, 2,2, 3,3, 3,3 यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो सेम वाला एक छूट गया, और छूट गया तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, इसलिए ये रिलेशन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। थर्ड वाला देखते हैं, थर्ड वाले में आ रहा है 1,1, 2,2, 3,3, ठीक है। तो तीनों जो है सेम सेम वाले ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं, और उसके अलावा और कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब पहली चीज तो सेम सेम वाले तीनों आ रहे हैं, जो कि रिफ्लेक्सिव बोलता है कि सेम सेम वाले आने चाहिए, उसके अलावा अगर कोई आ जाता है तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, रिफ्लेक्सिव होगा। तो तीनों सेम सेम वाले आ रहे हैं, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव होगा। लेकिन आइडेंटिटी क्या बोलता है, आइडेंटिटी बोलता है कि अगर तीनों सिर्फ और सिर्फ सेम सेम वाले आ रहे हैं तो वो आइडेंटिटी भी होगा। तो यहाँ पे देखो, ये तीनों सिर्फ और सिर्फ 1,1, 2,2, 3,3 सेम सेम वाले तीनों आए हैं, उसके अलावा कोई नहीं आया है, तो इसका मतलब R3 जो है आइडेंटिटी भी होगा। तो ये जो R3 रिलेशन है, ये सिमेट्रिक, ये रिफ्लेक्सिव भी है और ये आइडेंटिटी रिलेशन भी होगा, ठीक है। तो ये R3 रिलेशन जो है ये सिमेट्रिक आइडेंटिटी भी होगा और रिफ्लेक्सिव भी होगा, दोनों होगा। तो यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमें पता चली कि कोई भी रिफ्लेक्सिव अगर रिलेशन है तो वो आइडेंटिटी ज़रूर होगा। अगर कोई रिफ्लेक्सिव रिलेशन है तो वो आइडेंटिटी ज़रूर होगा, लेकिन कोई अगर आइडेंटिटी रिलेशन है तो वो रिफ्लेक्सिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक कॉन्सेप्ट सीखने को मिला कि आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए सेट इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव, बट रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन अ सेट इज नॉट नेसेसरली द आइडेंटिटी रिलेशन। यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमेशा जो है आइडेंटिटी रिलेशन होगा ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा रिफ्लेक्सिव होगा, ये बात तय है, ठीक है। तो ये था रिफ्लेक्सिव रिलेशन का जो है कॉन्सेप्ट। अब हम कुछ एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे रिफ्लेक्सिव को। तो मान लीजिए कि हमारा एग्जांपल 1 है। अच्छा, एग्जांपल 1 क्या दिया हुआ है कि यूनिवर्सल रिलेशन ऑन अ नॉन वर्ड सेट इज रिफ्लेक्सिव। अब सोचो कि कोई सेट ए है, सिंपल सा कोई सेट ए दिया हुआ है, और उस सेट ए का एक रिलेशन आर बनाया गया है जो कि यूनिवर्सल रिलेशन है। तो यूनिवर्सल रिलेशन कहने का मतलब ए क्रॉस ए, जो बड़ा वाला सबसेट है ए क्रॉस ए का ही अगर मैं सबसेट ले लूँ, उसी को रिलेशन बना दूँ ए क्रॉस ए को ही, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए विद ए को ही अगर सबसेट बोल दूँ, तो उसी को हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। तो यूनिवर्सल रिलेशन हमेशा रिफ्लेक्सिव होता है, ऐसा बोला जा रहा है। देखो देखते हैं कैसे। तो यूनिवर्सल रिलेशन जो होगा उसमें सेम सेम वाले भी ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, प्रोडक्ट 1,1 भी आएगा, 2,2 भी आएगा, 3,3 भी आएगा, ठीक है। तो अगर कोई रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन है तो उसमें सेम सेम वाले एलिमेंट भी आते हैं, और उसके अलावा बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सल रिलेशन में रिफ्लेक्सिव होने के लिए बोलता है, ये रिफ्लेक्सिव होने के लिए चाहिए हमें क्या, सेम सेम वाले एलिमेंट्स आने चाहिए। तो यूनिवर्सल रिलेशन में सेम सेम वाले एलिमेंट्स आते हैं, तो इसलिए बोला जा रहा है कि यूनिवर्सल रिलेशन जो है वो हमेशा जो है रिफ्लेक्सिव होगा, अगर यूनिवर्सल रिलेशन नॉन वर्ड है तो, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है, दूसरा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, दूसरा एग्जांपल क्या है, a relation R on n defined by x comma y belongs to R implies that implies x is greater than y is a reflexive, ठीक है। यानी कि अगर कोई रिलेशन R है और वो रिलेशन R जो है रिलेशन n का जो है रिलेशन ऑन n है, n क्या होता है हम लोग सेट में पढ़ते हैं, कैपिटल N डिनोट करता है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो n होता है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। तो अगर कोई रिलेशन R इस n में है, यानी R n टू n एक रिलेशन है, और इसमें R में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू R, इस टाइप के x कॉमा वाई टाइप के एलिमेंट्स आएंगे, ऑर्डर पेयर आएंगे, और इनके बीच कनेक्शन क्या होगा, इसे x y के बीच कनेक्शन क्या होगा, तो कनेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है कि x हमेशा y से बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। तो अब देखते हैं क्या ये आइडेंटिटी हो पाएगा, सॉरी रिफ्लेक्सिव हो पाएगा। तो देखते हैं R ऑन n, ठीक है, रिलेशन ऑन n है, तो n का मतलब हो जाएगा n में एलिमेंट्स आएंगे 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे इस तरीके से। तो रिलेशन ऑन अस जो सेट R होगा, तो इसमें क्या 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 1,1 आ सकता है, बिल्कुल आएगा 1,1, क्योंकि 1 1 के बराबर, अगर x का वैल्यू मैं 1 ले रहा हूँ, y का वैल्यू 1 ले रहा हूँ, तो दोनों बराबर, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। 1 जो है 1 से बड़ा या फिर 1 के बराबर होता है, तो 1,1 भी आएगा, 2,2 भी इस कंडीशन रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, इस लिंक को।
3,3 भी इस लिंक को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि n के जितने भी एलिमेंट हैं इस लिंक को सेम सेम वाला x और y की सेम वैल्यूज इस लिंक को सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि n के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका सेम टू सेम सेम वाला ऑर्डर पेयर इस R में आएगा, जिसकी वजह से ये जो R होगा वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। क्या आइडेंटिटी होगा R? आइडेंटिटी नहीं होगा, क्योंकि x मान लीजिए 2 ले रहा हूँ, y में 1 ले रहा हूँ, तो 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होता है, तो 2,1 भी उसमें आ जाएगा, यानी कि सेम सेम वाला आ रहा है, लेकिन एक बहुत सारे एक्स्ट्रा वाले एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर भी आएंगे, जिसकी वजह से हम इसको आइडेंटिटी नहीं बोल पाएंगे। तो आर रिफ्लेक्सिव होगा लेकिन आइडेंटिटी नहीं होगा फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जांपल। तीसरा एक एग्जांपल समझते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन जो है बहुत ज़रूरी होता है समझना, कॉन्सेप्ट को बिल्कुल जो है बहुत अच्छा बनाने के लिए इस टाइप का अगर क्वेश्चन आप कर पाते हो, सोच पाते हो, तो मान लीजिए कि आपको रिलेशन में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझना है। एल दे रखा है, अभी यहाँ तक क्या दे रखा था, एन दे रखा था, कोई भी सेट दे रहा था जिसमें नंबर्स आ रहे थे। लेकिन मैंने सेट थ्योरी में बताया था कि अगर कोई भी सेट है तो उसमें नंबर हो सकते हैं, किसी के नाम हो सकते हैं, इसके एलिमेंट्स, या कोई चीज़ों के एलिमेंट की कोई चीज़ें हैं उनका कोई चीज़ है उसका जो सेट हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट का सेट पॉसिबल है, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो लोग हो, या फिर किसी चीज़ों के नाम हो, तो वो जो है सेट हमेशा होगा। ठीक है, अगर वो वेल डिफाइंड है तो। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं एल। यहाँ पे जो दिया गया है, एल इज अ सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन। मान लेते हैं कि ये पेपर जो है ये जो है एक प्लेन को रिलेट कर रहा है। इस प्लेन में बहुत सारी लाइंस खींची जा सकती हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन खींची जा सकती हैं। कुछ लाइन पैरेलल भी होंगी, कुछ परपेंडिकुलर होंगी, कुछ ना तो पैरेलल होंगी ना परपेंडिकुलर होंगी। तो बहुत सारी लाइंस इसमें जो है उन सबका एक सेट बनाया जा रहा है, यानी कि उन सारी लाइंस को एक सेट में लिखा जा रहा है। अब ये जो रिलेशन R है वो इस L का रिलेशन L के साथ है, यानी R L टू L एक रिलेशन है R, जिसको हम सेट बिल्डर में इस तरीके से लिख रहे हैं, L1 L2 सच दैट L1 पैरेलल टू L2, ये है। ठीक है, यानी कि वो सारे ऑर्डर्ड पेयर इसमें R में आएंगे जिसके लिए L1 और L2 पैरेलल होंगे। तो जितनी भी लाइन आपस में पैरेलल होंगी, यानी L1 L2 की जो लाइन वैल्यूज इस कनेक्शन को सेटिस्फाई करेंगी, उस वो सारे ऑर्डर पेयर इसमें आएंगे। तो देखते हैं ये रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो दो लाइन अगर L1 और L2 हैं और एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है, तभी उस उन्हीं का जो है ये रिलेशन R है। तो क्या सेम सेम वाले ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, यानी कि मैं अगर L1 L2 की वैल्यू सेम ले रहा हूँ, L ले रहा हूँ, तो क्या सेम वाले ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं, आएंगे, सारी लाइंस ऐसी आएंगी जो सेम सेम है। तो देखते हैं क्या अगर वो सेम सेम वाला ऑर्डर पेयर इसकी लिंक को सेटिस्फाई कर दे रहा है, तो जो है आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, तो देखते हैं। अगर कोई लाइन में L1 ले रहा हूँ, मान लीजिए कि मैं एक लाइन L1 ले रहा हूँ, ठीक है, ये लाइन L1 है, या L मान लीजिए ये लाइन L है, तो L कॉमा L रिलेशन में आने का मतलब हुआ, L कॉमा L रिलेशन में अगर आएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये L कॉमा L इसकी लिंक को सेटिस्फाई करेगा, कनेक्शन को सेटिस्फाई करेगा। कनेक्शन बोला जा रहा है कि L1 पैरेलल टू L2, तो L कॉमा L अगर रिलेशन में तो इसका मतलब हो जाएगा L1 पैरेलल टू L। क्या ये बात सही है? तो देखते हैं, इसको चेक करते हैं क्या L के पैरेलल होता है। तो सोचो, क्या कोई लाइन अगर है उसी एक और लाइन ड्रॉ कर दी गई उतनी ही लेंथ की, ठीक है, यानी दो कोलिनियर लाइन है सेम लेंथ की, तो क्या उनको पैरेलल बोला जा सकता है? दो लाइन अगर कोलिनियर है, एक दूसरे के ऊपर है, तो क्या वो पैरेलल होंगी? बिल्कुल होंगी, ये हमें पता है कि दो कोलिनियर लाइन हमेशा पैरेलल होती हैं, यानी L जो है पैरेलल होंगी। ठीक है, पैरेलल होंगी, यानी ये लिंक सेटिस्फाई हो रही है, कनेक्शन सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि L टाइप के सारे ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में होंगे। और अगर L टाइप के सारे सेम सेम वाले ऑर्डर्ड पेयर इस R में आएंगे, तो इस R को हम लोग बोलेंगे कौन सा रिलेशन? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, तो ये रिलेशन R जो है रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। क्या ये आइडेंटिटी हो पाएगा? ये रिलेशन आइडेंटिटी के लिए सोचते हैं, तो आइडेंटिटी के लिए होने के लिए सिर्फ और सिर्फ सेम सेम वाले आने चाहिए और उसके अलावा कोई नहीं आना चाहिए। ठीक है, डिफरेंट वाले नहीं आने चाहिए। तो देखते हैं, दो लाइन, एक लाइन ये है इस प्लेन में एक लाइन दूसरी है, ले लिया मैंने, डिफरेंट डिफरेंट लाइन है और ये पैरेलल हैं, बिल्कुल पैरेलल हैं, तो यानी कि डिफरेंट डिफरेंट वाले ऑर्डर्ड पेयर भी इस R में आएंगे। तो अगर डिफरेंट डिफरेंट वाले ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं अलोंग विद सेम सेम ऑर्डर्ड पेयर, तो वो कहाँ रिफ्लेक्सिव हो पाता है, वो कहाँ आइडेंटिटी हो पाता है, वो तो रिफ्लेक्सिव हो जाता है। तो ये जो R रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है लेकिन आइडेंटिटी नहीं है। तो इस तरीके से जो है हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन को डिफाइन करते हैं, और ये कुछ मैंने एग्जांपल्स बताए। आई होप कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे
सिमेट्रिक रिलेशन की और उसके बाद बात करेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन की। ठीक है, तो अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं तो आप चैनल को फॉलो कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियोस जो भी आए आपको तो मिलते रहें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।